बच्चों, अभी आपके बीच में एक आपके सीनियर है जो बीटीयू से पास आउट है। डीटीयू ना, बीआईटी से तो बीटेक है। एनआईटी दिल्ली, अच्छा एनआईटी दिल्ली और डीटीयू अलग है? हाँ सर, अलग अलग सेपरेट है। अच्छा अच्छा, तो ये डीटीयू से पास आउट है, अब इनकी जॉब लग गई है। तुम्हारी जॉब किस में लगी है? इंडिया मार्ट में? हाँ, इंडिया मार्ट में लगी है। इंडिया मार्ट में 14 लाख की जॉब लगी है। 14 LPA की जॉब लगी है। तो सर अभी मिलने आए हैं, लेकिन मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, बिजी हूँ। लेकिन तुम लोग 2 वर्ड सुनना चाहते हो तो बोलो, सुनवा देता हूँ सर से, नहीं तो मैं क्लास पे कंटिन्यू करता हूँ, जैसा बोलो आप लोग। यस यस बोल रहे हैं भाई चलो 10 मिनट ले लो तुम, उसके बाद मैं क्लास लूंगा, ठीक है? यस सर। चलो आप इनसे एक्सपीरियंस ले लो थोड़ा सा, 10 मिनट बाद फिर मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है? तो ये बीआईटी से पास आउट है और एनआईटी से भी, और इनका फॉरेन में भी गए थे तुम लोग, उसमें क्या था? इरास्मस प्रोग्राम था। थोड़ा सा बता देना और थोड़ा गाइड कर दो कि एमटेक से फायदा क्या है। यस सर, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल है और मैं 2020 पास आउट हूँ। मैंने बीआईटी दुर्ग से अपनी बीटेक की थी कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने आईआईटी ज्वाइन किया था अपने 3rd ईयर में, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे एमटेक करना ही है, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वहाँ प्लेसमेंट होती थी, पर प्लेसमेंट उस लेवल की भी नहीं थी, ढंग की नहीं थी, मतलब मैक्सिमम 3 लाख 4 लाख ऐसा हो रहा था। तब मैं सर के पास आया, सर से गाइडेंस ली मैंने, तो सर ने बताया अगर आप एमटेक करते हो तो आपको इससे 3 गुना 4 गुना पैकेज मिलेगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो यही एक रीजन था, मैंने सोचा था गेट करने के लिए। उसके बाद मैंने गेट ज्वाइन किया। तो अभी ऐसा है कि जैसे मेरा एमटेक जो है एनआईटी से हो रहा है, तो बहुत लोगों को सोचना ऐसा होता है कि बस अगर आप आईआईटी से एमटेक करेंगे, फिर आप सिर्फ ट्रिपल आईटी से एमटेक करेंगे, तभी आपका प्लेसमेंट हो, तभी आपका अच्छा पैकेज लगेगा। पर जैसे मेरी जो एनआईटी दिल्ली है, वो भी अच्छा कॉलेज है, बट वो अभी नया कॉलेज खुला हुआ है, वहाँ एमटेक 2015 से चालू हुआ है। तो शुरू में मैं डरा हुआ था कि मतलब वहाँ प्लेसमेंट कैसा होगा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे दोस्तों का आईआईटीज में लगा हुआ था, ट्रिपल आईटीज में लगा हुआ था, तो मन में ये डर था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। पर मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग गेट के लिए पढ़ते रहिए, पूरी कोशिश कीजिए कि कम से कम 45 या 40 तक स्कोर आ जाए, क्योंकि उतने नंबर पे आपको आराम से मतलब एनआईटी मिल जाएगा। और जब मेरे एनआईटी दिल्ली में प्लेसमेंट शुरू हुआ, तो फिर मतलब जब कंपनी आना शुरू हुई, तो मैंने देखा मतलब हर एक रेंज की कंपनी आ रही है। जो मेरे मन में जो डर था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा 5-6 लाख का पैकेज लगेगा, ऐसा डर था। बट जब कंपनीज आना चालू हुई, तो ऐसा था कि 25 लाख 20 लाख मतलब हर रेंज में कंपनीज आएंगी। बट फिर वहां पे आपका है कि आपके अंदर कितना टैलेंट है, आपको कितना नॉलेज है, आप कंपनीज को क्रैक कर पाते कि नहीं कर पाते हैं। पर अगर आप एमटेक करते हैं, एनआईटी से करें या फिर किसी भी एनआईटी से करें, इनफैक्ट एनआईटी रायपुर जो कि मतलब कहीं छत्तीसगढ़ का कॉलेज है, वहां भी मेरे दोस्त थे, उनका 18 LPA 19 LPA ऐसा पैकेज लगा है। तो एमटेक से डेफिनेटली फायदा होता है। अमित पूछ रहा है कि भैया आईआईटी के टैग कितना मैटर करता है। देखो, डेफिनेटली अगर आप आईआईटी में जाएंगे तो आपका अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं आईआईटी में हूँ, मेरा प्लेसमेंट होगा। बट पूरी सच्चाई नहीं है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं एनआईटी से हूँ, मेरे मन में भी यही डर था कि जो मेरे फ्रेंड्स आईआईटीज में हैं सिर्फ उनका प्लेसमेंट होगा अच्छा, मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। बट फिर मेरा 2-3 कंपनीज में प्लेसमेंट हुआ। मतलब सबसे पहले कैपजेमिनी में हुआ था, फिर उसके बाद एक कोगोपोर्ट है स्टार्टअप है, उसमें हुआ, फिर एट लास्ट इंडिया मार्ट में हुआ है, और अभी भी प्लेसमेंट सेशन चल रहा है हमारे यहाँ। तो देखिए फ्यूचर में क्या होता है। अभी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस चीज की, गेट की या प्लेसमेंट की, किसकी जाननी है आपको? देखिए, अगर मैं आपको गेट का बताता हूं ना, तो गेट देखो, गेट हो, आप इसको ट्रिक से क्रैक करने की कोशिश कीजिए। देखिए, गेट आपको होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स आपके होंगे एप्टीट्यूड के, इंग्लिश के, और जो अपना नॉर्मल मैथ्स होता है। ये बहुत ही इजी सेक्शन है, बहुत ही इजी है। जिस दिन मेरा एग्जाम था, तो जैसे कहते हैं ना, एग्जाम वाले डे बहुत मैटर करता है। वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका पूरे साल प्रिपरेशन कैसी रही है, आप कितना भी पढ़ने में तेज हो, आप प्रिपरेशन किस भी लेवल की रही हो, लेकिन अगर आप 3 घंटे बिगाड़ के आ जाएंगे तो फिर सारा काम बिगड़ जाता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ये कोशिश की कि ये जो 30 मार्क्स हैं बहुत इजी होंगे। मतलब आप देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाई देखिएगा, बहुत इजी सा होता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये फोकस किया कि कम से कम ये जो 30 मार्क्स है ना, 30 में एटलीस्ट में 25 to 26 आ जाए। और मेरा पूरा से 30 और 30 उसमें से आ गए थे, और 15-16 मार्क्स उधर से आ गए थे, तो मैं 45-46 स्कोर बन गया था। फिर उसी बेसिस पे मुझे एनआईटी मिल गई थी और मैंने वही एडमिशन ले लिया था।
ओल्ड आईआईटीज मिलेंगे। देखो आपको जो स्कोर है ना एटलीस्ट 800 तो होने ही चाहिए। अगर आप ओल्ड आईआईटीज को टारगेट कर रहे हैं 800 850 इस रेंज में तो चाहिए चाहिए। बाकी फिर आपकी कैटेगरी क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ट्रिपल आईटी बेंगलोर का। आपने सुना होगा ट्रिपल आईटी बेंगलोर कितना अच्छा प्लेसमेंट है वहां का। तो आपको करना क्या होगा ना कि आप ट्रिपल आईटी बेंगलोर सिक्योर करने के लिए एटलीस्ट आप टारगेट कीजिएगा आपका 54 55 मार्क्स आ जाए। मतलब आपको लाना ज्यादा से ज्यादा है, बट अगर आपको मिनिमम ट्रिपल आईटी टारगेट करना है कि ट्रिपल आईटी बेंगलोर मिल जाए मिनिमम, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका 55 तक आ जाए। और अगर आप ओबीसी वाले हैं तो आप 50 49 48 लाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। बट आप 55 एक सेफ टारगेट लेके चलिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे उसमें। 40.45 एनआईटीज मिल जाएंगे आपको, लास्ट राउंड में मिल जाएंगे एनआईटीज। हाँ सर के नोट्स पूरे काफी है। आप मेरी बात मानिए, जैसे मैंने यहीं से पढ़ाई की है, मैं सर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने देखा अपने दोस्तों को पढ़ते हुए। आप सर के नोट्स को फॉलो कीजिए और जो सब सर ने आपको बताया होगा, जो गेट ओवरफ्लो की बुक होती है, आप उस बुक को फॉलो कीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको। ट्रिपल आईटी हैदराबाद देखो खुद का एग्जाम लेता है, तो उसके लिए आपको अलग से उसका फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आप उसको क्रैक करेंगे तो हो जाएगा। और गेट की बेसिस पे ट्रिपल आईटी दिल्ली भी लेती है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का गेट का स्कोर कम है, ठीक है, तो आप लोग ऐसे डिसहार्टेन नहीं होना है। ट्रिपल आईटीज क्या करते हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ये लोग ना विंटर एडमिशन में भी सीट्स लेके आते हैं। तो मतलब विंटर एडमिशन में मतलब इजी हो जाता है क्रैक करना। तो मेरा ट्रिपल आईटी दिल्ली में भी हुआ था, बट वो विंटर एडमिशन में हुआ था, तब तक मेरे एनआईटी में मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि जो मुझे मेहनत करनी है प्लेसमेंट के लिए, अब मैं यहीं रह के कर लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक सेमेस्टर खत्म कर लिया है, अब 3 सेमेस्टर और बाकी हैं। तो मैंने ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन नहीं लिया था, मुझे वहां मिल गया था ट्रिपल आईटी दिल्ली में, बट वो विंटर एडमिशन में हुआ था। 55 60 मार्क्स, हाँ आईआईटीज मिल जाएंगे आपको, न्यू आईआईटीज मिल जाएंगे, और टेंशन की कोई बात नहीं, प्लेसमेंट हो जाएगा। बस ये है कि अगर आपने एक बार एमटेक में एडमिशन ले लिया, उसको आपको फिर उसके बाद आपको जी जान लगा देनी है, उसमें फिर वैसे काम चोरी नहीं चलेगी आपको। मतलब साथ में सारी पढ़ाई भी मैनेज करनी है और प्लेसमेंट्स का भी आपको प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि मैं बताऊँ ना, ऐसी ऐसी कंपनीज आई हैं मेरे कॉलेज में जो 35 30 एलपी तक की आई हैं, बट फिर वो आपके टैलेंट के ऊपर है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप किस रेंज का पैकेज, किस रेंज की कंपनी क्रैक कर पाते हैं। एमटेक मार्क्स का कोई मैटर नहीं है। जितनी भी बड़ी कंपनी मेरे कॉलेज में आई है, सबका क्राइटेरिया इतना होता है कि आपका मिनिमम 70% रहे, उसके बाद फिर अगर आपका 95% भी है, 71% भी है, तो फर्क नहीं पड़ता। आप एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब जो कंपनीज क्राइटेरिया सेट करती हैं, तो आप 70% बना के चलिए एमटेक में, उससे ज्यादा फोकस करिए प्लेसमेंट्स के लिए, कोडिंग की तैयारी कीजिए और इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कीजिए, तो वो काफी है। अभी क्या चल रहा है आपका, अभी जनवरी चल रही है, तो अभी अगर आप अगले महीने के गेट टारगेट कर रहे हैं, तो अभी 2 घंटे पढ़ने से तो नहीं होने वाला। बट अगर आपका, हाँ थर्ड ईयर में तो बहुत काफी है, बहुत काफी। और आप सिंसियर स्टडी कर रहे हैं 2 घंटे की, इन क्लासेस के अलावा, आप इस क्लास को काउंट मत कीजिएगा, इस क्लास के अलावा अगर आप 2 घंटे की तैयारी कर रहे हैं, तो मोर देन सफिशिएंट है, वो बहुत है वो। लेकिन वो 2 घंटे करना बहुत मुश्किल की बात है। आप टाइप कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता बहुत लोगों से, और जो लोग कर लेते हैं फिर उन्हीं का एट लास्ट अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छे कॉलेजेस में जा पाते हैं। तो 2 घंटे बहुत है। वन ईयर इज मोर देन इनफ, 1 ईयर बहुत ज्यादा है। और आप ढंग से 6 महीने की तैयारी कर लेंगे ना, 3 4 घंटे पढ़ के, तो 6 महीने में हो जाता है। बट अब आप ये मत करिएगा ना कि आप 6 महीने अब सोच के, अभी 1 साल है तो आप ये सोच ले कि अभी ठीक है भाई 6 महीने बाद पढ़ना चालू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी से पढ़ना शुरू कीजिए, 1 ईयर इज मोर देन इनफ। आप आराम से, मतलब चाहेंगे ऑल इंडिया रैंक 200 300 टॉप 100 में भी ला सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं। और अभी तो देखिए सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो आपका बहुत टाइम रहता है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अभी आप। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, ना फिर मैं सर को बुलाता हूँ। टेस्ट सीरीज आप आईगेट की दे सकते हैं, और आईगेट की तो आप देंगे ही, सर्टिफिकेट इसकी देती रहिएगा। और आप मेड इजी की ले लीजिए, एस एकेडमी की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक ही बुक है, और स्टैक ओवरफ्लो वाली, सॉरी ये अपना क्या है, ये अपनी मैंने बताया था आपको शुरू, मुझे नाम नहीं याद, क्लिक कर रहे हैं अभी, गेट ओवरफ्लो, सॉरी हाँ गेट ओवरफ्लो आप ले लीजिए, लेटेस्ट वाली जो है वो मोर देन इनफ, उसमें सारे क्वेश्चंस गिवन है, सॉल्यूशंस गिवन है, और क्या क्या आने वाला है वो सारा कुछ गिवन है। तो आप गेट ओवरफ्लो ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, बेस्ट बुक है वो, बेस्ट।
अभी ये फर्स्ट सेम में हो, हाँ ठीक है, बट यही है कि आपको बहुत टाइम है अभी, आपके पूरा भी 7 सेमेस्टर बचे हुए हैं, तो आप तो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, तो आपने अभी सोच भी लिया ना कि आपको गेट करना है, तो मान के चलो आपका गेट हो गया, बस आप थोड़ा वहां पर टाइम देना शुरू करना। अभी आप कैसे आराम कर सकते हो फर्स्ट ईयर तक, बट फिर उसका आपको सीरियसली पढ़ना होगा। हाँ, तो ये जो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 है, इसमें एक्चुअली जो गेट करने 10 सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइडेड है, यानी कि वॉल्यूम 1 में कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है, फिर वॉल्यूम 2 में बाकी सब्जेक्ट्स हैं, और फिर वॉल्यूम 3 में बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा है। फिफ्थ सेम में तो नहीं हो पाएगा, अभी अब जब 6 सेम में होंगे ना तब आपके एग्जाम होगा, जैसे अभी जो फरवरी आने वाली है तब आप 6ठे सेमेस्टर में होंगे, तब आप एग्जाम दे पाएंगे। एनआईटी दिल्ली की इन्वायरमेंट देखो, मतलब एनआईटी कैसा है ना कि मेरे एनआईटी ऐसा, एनआईटी दिल्ली में ऐसा है कि मोस्टली लोग रिसर्च में ज्यादा फोकस करते हैं, तो टीचर लोग अगर आप चाहोगे कि टीचर आपकी हेल्प करे प्लेसमेंट में, तो ऐसा थोड़ा कम देखने को मिलता है, उनका फोकस ज्यादा होता है कि आपको रिसर्च की ओर ज्यादा पुश किया जाए, तो मेरे कॉलेज में ऐसा है कि रिसर्च में ज्यादा फोकस रहता है उनका, रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है मेरा एनआईटी दिल्ली। बाकी ट्रिपल आईटी में ऐसा होता है कि थर्ड सेमेस्टर में वहां क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जाके इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी कंपनी में, या फिर आप ये रिसर्च करना चाहते हैं किसी प्रोफेसर के साथ में, तो आपके पास ऑप्शन होता है। जो 6 सेम में आप बोल रहे हो, 6 सेम बहुत परफेक्ट टाइम है आपको, ऐसा भी देखो पूरा लगभग 1 साल है अभी, अगर अभी आप तैयारी करना शुरू करते हैं, अभी जनवरी चल रही है, आपके पास 1 साल से भी ज्यादा टाइम है, तो आप इतने में चाहेंगे तो आपको आप 100 रैंक आराम से लेके आ जाएंगे, बात मानिए। ये थर्ड सेम इज परफेक्टली फाइन, आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है अभी थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि आप अभी सेकंड ईयर में, और आपका एग्जाम होगा फोर्थ ईयर में, तो यानी आने वाले जो 2 साल है, 2-2.5 साल है, तब तक अगर आप अपना फोकस मेंटेन करके चल पाते हैं तो होगा क्या, अभी आप तो जैसे आपने जोश जोश में कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आपने कोचिंग पढ़ना शुरू कर दिया, बट हो सकता है कि आपके मन में कुछ टाइम के बाद ये आ जाए कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं कर लूंगा, तो अगर आप इतने पहले तैयारी करना चालू कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना शुरू कीजिए, और अपने गोल से हटिएगा मत, ये मत हो कि आप थर्ड ईयर में आने के बाद कैट की सोचने लग जा रहे हैं, तो ऐसे में फिर न ढंग से कैट हो पाएगा ना फिर गेट हो पाएगा। तो एवरी टाइम इज परफेक्ट, अगर आप सेकंड सेम में है तो भी परफेक्ट है, थर्ड में है तो भी परफेक्ट है, बल्कि आपके लिए तो और ज्यादा अच्छा है ना, आप अभी एग्जाम दीजिए, मतलब यहाँ आप कोचिंग में पढ़िए, एग्जाम जो सर एग्जाम लेते एग्जाम दीजिए, आपके मार्क्स जो कम आ रहा है तब एनालाइज कीजिए कि मुझसे क्या नहीं बन रहा है, ये सब बहुत टाइम है अभी आप जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकते हैं, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अभी तो। ठीक है, मैं सर को बुला लेता हूँ, आप लोग फिर पढ़ाई कीजिए अभी, ठीक है। थैंक यू सुमित भाई, आप भी पढ़ो, यहाँ आईगेट में आपके पोस्टर लगना चाहिए, पढ़ाई कीजिएगा आप भी। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए जैसे जो अभी 6-7 सम में ना, आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपके 55 अबव मार्क्स आ जाएं, आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे कॉलेज, और अगर किसी को एनआईटी मिलता भी है ना, तो मैं अपना एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, आप दुखी मत होइएगा, आपको बहुत मौके मिलेंगे, एक से बढ़ के एक कंपनी आएंगी, माइक्रोसॉफ्ट आएगी, मतलब बहुत कंपनी आएंगी, पर वहां पे ये है कि फिर आपको मतलब अपना नॉलेज यूज करके आपको कंपनी क्रैक करनी होगी, फिर वहां पे हेल्प नहीं करेगा। बाकी छोटे कॉलेज में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे अगर आप ये थर्ड टायर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सबसे दिक्कत ये होती है कि कंपनी आ ही नहीं रही है, तो सवाल ही नहीं उठता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, जब कंपनी आएगी ही नहीं तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हम। बट एनआईटीज में अगर आप किसी एनआईटी में पहुंच गए हैं, आप किसी ट्रिपल आईटी में पहुंच गए हैं, आप किसी यानी जो नई आईआईटी उसमें पहुंच गए हैं, तो ये है कि वहां जैसे मेरे कॉलेज में आपको अगर आप मुझसे काउंट पूछें कितनी कंपनीज आई थी, तो मेरे कॉलेज में 150 से ऊपर कंपनीज आई थी। अब सोच लो आपको सिर्फ एक कंपनी में सिलेक्शन लेना है, और मेरे कॉलेज में 150 से ज्यादा कंपनीज आई थी, और अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो आपको लगभग 90 to 95% कंपनीज अलाउ कर देती हैं कि ठीक है आप लोग बैठ सकते हो। जो बाकी कंपनीज है उनका ऐसा होता है कि सिर्फ हम बीटेक को अलाउ करेंगे, तो मान के चलो अगर आपको 130-140 कंपनी बैठेंगे अलाउ कर रही हैं, तो आप कितने बार फेल होगे। आप पहली कंपनी में बैठे आपका नहीं हुआ, दूसरे में बैठे नहीं हुआ, ऐसा करते करते 150 कंपनी आने वाली है, सोच लो आपको सिर्फ एक कंपनी चाहिए तो आराम से हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट प्रोसीजर तो यही होता है, सबसे पहले उनका कोडिंग का राउंड होगा, कोडिंग राउंड क्रैक करना सबसे मुश्किल होता है, तो आपको कोडिंग राउंड क्रैक करना होगा। किसी किसी कंपनीज में क्या होता है, कोडिंग राउंड भी होता है, साथ में एप्टीट्यूड राउंड भी होता है।
जो हम अभी गेट के लिए पढ़ रहे हैं सिंपल वही एप्टीट्यूड राउंड होगा। उसके बाद फिर टेक्निकल इंटरव्यूज चालू होते हैं। कोई कंपनी 4 इंटरव्यू लेती है, कोई कंपनी 3 इंटरव्यू लेती है, तो सबका अलग अलग होता है। तो कंपनी में बहुत डिपेंड करते हैं कौन सी कंपनी आ रही है आपके पास। जैसे मेरा इंडिया मार्ट में हुआ है तो उसमें 2 टेक्निकल इंटरव्यू थे, एक HR इंटरव्यू था और उसके पहले कोडिंग प्लस एप्टीट्यूड राउंड हुआ था। एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन आस्क। कोडिंग जर्नी जैसा तो कुछ नहीं है। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको तो मन होना चाहिए कि मुझे कोडिंग करनी है, कोडिंग सीखनी है, प्लेसमेंट के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम सोच तो लेते हैं कोडिंग करने का, लेकिन फिर कोडिंग कल करेंगे परसों करेंगे ऐसे शुरू हो ही नहीं पाती है। और कोडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने आज कोडिंग किया, ठीक है, आपसे 1-2 क्वेश्चंस बन गए तो बहुत अच्छा, आपका मन बना रहेगा। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया जो थोड़ा मुश्किल था, आपका दिमाग नहीं सोच पाया कि कैसे सॉल्व करना है इसको, फिर आपको क्या होगा ना, बोरिंग लगने लगे, आप छोड़ लेंगे, भाई क्या है ये, मतलब नहीं हो रहा मुझसे, तो ऐसे आप उसको छोड़ते चले जाओगे। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आपको कंसिस्टेंट बने रहना है। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, आपसे नहीं बन रही ना, तभी आप एक रफ कॉपी लेके दिमाग लगाते रहोगे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आंसर्स तो बिल्कुल मत देखना कि आपसे नहीं बना, आपने खोल के उसका आंसर देख लिया, ऐसे में आप सीख नहीं पाओगे। और सोचो अगर आपने ऐसा किया, ठीक है, और जब कंपनी आई और उन्होंने कोई नया क्वेश्चन दे दिया, तब तो आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं। तो आप किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ के बैठे रहिए, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तो तब तक आप उसको पूरा ट्राई कीजिए कि सॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए वो। यही है कोडिंग का। और कोडिंग में आपको कंसिस्टेंट रहना है, छोड़ना नहीं कि आपने आज किया कल किया उसका छोड़ दिया, तो ये तो बहुत दूर की बात है। आप लोग फिलहाल गेट के ज्यादा फोकस कीजिए, कोडिंग वगैरह सब कुछ हो जाता है, 6-7 महीने आप कोडिंग सारी एकदम परफेक्ट लेवल की कर लेंगे। बट फिलहाल आप ये कोशिश कीजिए कि आपका कम से कम 55-60 मार्क्स आ जाए, तो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग यही टारगेट कीजिए अभी तो। और गेट के अलावा भी जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि जो 3 घंटे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 3 घंटा मान लो, भगवान न करे ऐसा हो, पर अगर बिगड़ जाता है किसी भी कारण से, तो आपको दुखी नहीं होना है। उसके अलावा भी बहुत से एग्जाम होते हैं। बिट्स पिलानी अपना खुद का एग्जाम लेती है, IIIT दिल्ली अपना खुद का एग्जाम लेती है, IIIT हैदराबाद लेती है, तो आपको और भी बहुत से मौके मिलेंगे, इसलिए आप दुखी मत होइएगा। और लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका गेट बहुत बढ़िया जाए। और आपको करना कुछ नहीं है, सर जितना पढ़ाते हैं आप समय, जैसे ये सब जो सर पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करो, आप पूरा फोकस करो कि क्लास में जितना कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ जाए। उसके बाद आपको जो मैंने गेट ओवरफ्लो वाली बुक बताई है, आप उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए। आप जो उसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे जब आपको लगेगा कि अच्छा सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था और ये क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है, तब आपको लगेगा भाई कि हाँ मुझसे बन रहा है, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सच में रिलेटेबल है, मिलते जुलते हैं, तब आपको बहुत खुशी मिलेगी और तब आप ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस आप क्लास में आ रहे हैं, सर ने जो पढ़ाया आपने कॉपी में नोट किया, बात खत्म। ऐसा भी नहीं करना है, सर ने जो पढ़ाया है फिर उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको बनाने होंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना सर जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर सर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके क्वेश्चन बनाते रहिए। और जो बुक होता है बहुत बढ़िया बुक है। उसके अलावा भी आप चाहे तो आपको बहुत से रिसोर्स मिल जाएंगे नेट पे, तो आप वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। प्लेसमेंट कोई लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है। जैसे मैंने पूरी कोडिंग पाइथन में की थी, क्योंकि पाइथन थोड़ा मुझे इजी लगा बाकी लैंग्वेजेस की तुलना में, जावा और C++ की तुलना में, तो मैंने पाइथन में की थी। पर अगर आप C++ या जावा में करते हैं तो आपको आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप पाइथन की यूज करके कोडिंग राउंड तो पैक कर लेंगे, पर जब इंटरव्यू की बारी आती है ना, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो जावा और C++ कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में मोस्टली पाइथन यूज नहीं किया जाता है, मोस्टली इंडस्ट्रीज में जावा ही यूज किया जाता है। तो अगर आप जावा C++ करते हैं तो बहुत काफी है, मतलब बहुत सही होगा वो। पाइथन भी इजी है, पाइथन भी कर सकते हैं आप, पर इंटरव्यूज के फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, इंटरव्यूज में फंस सकते हैं फिर आप ये मत सोचो कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मतलब क्वेश्चंस कहीं हर साल क्वेश्चन नया आता है ना। आप किसी भी गेट के किसी भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो जो क्वेश्चन पिछले साल आया था वो क्वेश्चन दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ले लो, आप NPTEL ले लो या फिर आप कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म ले लो, गिग्स और गिग्स ले लो, तो क्वेश्चन कहीं से पुराना नहीं आने वाला है, क्वेश्चन नए ही आएंगे, लेकिन क्वेश्चन मिलते जुलते आएंगे। मतलब इसलिए आपको क्या करना है, आप पुराने क्वेश्चन बनाइए, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके तब होगा कि जब गेट में नया क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उस नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आप ये सोच के मत जाओ कि आप NPTEL क्वेश्चन बना लोगे या फिर जो मैंने बुक बताया गेट ओवरफ्लो उसको बना लोगे तो उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन उससे नहीं आएंगे।
क्वेश्चन तो सारे नए आने वाले हैं, आपको अपना जो नॉलेज है वो बनाते हुए चलो, वो बढ़ाना है आपको, और वो बढ़ाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो सर ने जो बुकलेट दी है ना, आपके पास होगी बुकलेट मेरे ख्याल से, है आपके पास बुकलेट, जो आईगेट वाली बुकलेट है, उसमें ऐसा होता है कि 100 से 150 क्वेश्चन उसमें होते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आप वो बना लीजिए, बहुत बहुत बढ़िया बुक है वो, उसमें बहुत से क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसमें से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि सर ने जितना जितना भी कुछ क्लास में पढ़ाया है, तो आप सबसे पहले एक बढ़िया से नोट्स बनाइए। ऐसा मत हो कि आपने आधा नोट्स इस कॉपी में बनाया है, आधा नोट्स दूसरी कॉपी में बना लिया आपने। आप एकदम बढ़िया से नोट्स बनाइए और उस नोट्स पे पूरा भरोसा कीजिए। ये मत सोचिए कि मतलब सर पढ़ा रहे हैं, मतलब तो पता नहीं इस नोट्स से आएगी कि नहीं आएगी, उसी नोट्स से आएगा, उसी नोट्स से सब कुछ आने वाला है। आप नोट्स को बराबर पढ़िए, लेकिन सिर्फ नोट्स के भरोसे मत बैठे रहिए कि मैं नोट्स को पढ़ लूंगा तो हो जाएगा मेरा। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, तो आप क्वेश्चन बनाना ही होगा। और क्वेश्चन मतलब जैसे मैंने बताया, अलग अलग सोर्सेस से आप उठा सकते हैं। और जो गेट ओवरफ्लो की जो बुक है, आप उसको 3 से 4 बार सॉल्व कर लीजिए, तो आपका जो बेस है ना बहुत ही स्ट्रांग होने वाला, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा वो। ठीक है, मैं सर को बुलाता हूँ, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, ठीक है। ओके, थैंक यू।